पुरखों के रीति रिवाज को निभाते हुए सुंदरवन जंगल के सभी पक्षी उनके नियम का पालन कर रहे थे। बिट्टू चिड़ा शहर के जंगल से रहकर अपने गांव सुंदरवन जंगल आता है और सुंदरवन जंगल में सभी संडास के लिए खुले हुआ खेत का ही इस्तेमाल करते थे और नदी से पानी ले लिया करते थे। और जब बिट्टू चिड़ा का प्रेशर बनता है और उसे पता चलता है कि उसे भी खेत या खुले का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अपने पिता बंटी कबूतर से बोलता है, पिताजी आप भी अभी तक वही परंपरा चला रहे हो, किसी भी हालत में खेत या खुले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे तो घर में ही संडास चाहिए। देखो बेटा, अब तुम शहर के जंगल में चले गए हो, तुम्हें वहाँ फैसिलिटी मिल गई है, लेकिन आज भी हमारे सुंदरवन जंगल में एक से एक घर है, लेकिन किसी ने भी घर में संडास बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे हमारे पुराने रीति रिवाजों को ठेस पहुँचेगा। इसलिए मैं कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। फिर भी बिट्टू चिड़ा घर में संडास बना लेता है और अपने प्रेशर को हल्का करता है, लेकिन जब ये बात जंगल में पहुंचती है तोते महाराज आग बबूला हो जाते हैं। तो शाम को सभा करते हैं जिसमें बंटी कबूतर की खूब खिंचाई होती है और खरी खोटी सुनने के लिए मिलती है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा चील बहुत ही भला बुरा बोलने लगते हैं। सभा की खरी खोटी सुनकर बंटी कबूतर घर आता है और अपने बेटे बिट्टू चिड़ा से बोलता है, वो बेटा बिट्टू, बहुत हो गया, तुमने बहुत ही गलत किया है और कल तक मुझे ये संडास घर में नहीं चाहिए। इन पिताजी, घर की जो चिड़ियाएं हैं वो इस तरह खुले में जाएंगी और जंगल में सभी पक्षी का यहाँ से वहाँ उड़ना होता है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रहेगी। आपको तो बस परंपरा की इज्जत की पड़ी है, लेकिन असली इज्जत क्या है वो तुम सब में से किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हारा समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं सुंदरवन जंगल में भी सार्वजनिक टॉयलेट बनवा कर रहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। इस फालतू परंपरा से ज्यादा बाकी चिड़ियाओं की इज्जत प्यारी है। और इसी तरह सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर का बेटा बिट्टू चिड़ा एक सार्वजनिक टॉयलेट बनवा देता है। अब तोते महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वे अपने जंगल के सभी साथी को लेकर उस सार्वजनिक टॉयलेट को तोड़वा देते हैं। ये देखकर बिट्टू चिड़ा तोते महाराज से बोलता है, महाराज जी, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। अगर तुम मेरे इस बनाए हुए टॉयलेट को तोड़ सकते हो तो मैं भी तुम्हारी बनाई हुई फालतू परंपराओं को भी तोड़ सकता हूँ, क्योंकि पक्षी तुम भी हो, पक्षी मैं भी हूँ और ये जो नियम कानून है हमारे फालतू के, ये सब नीचे के ही बनाए हुए हैं, इसलिए इसका तोड़ना तो निश्चित है। हाँ, ईश्वर कभी नहीं कहता घर में संडास होने से लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि इन सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा दायरा है। तुम सब समझना नहीं चाहते, तुम सबके आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। इतना बोलकर बंटी कबूतर का बेटा बिट्टू चिड़ा अपने घर आ जाता है। तभी अचानक तोते महाराज बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए थे, जिस वजह से वे खुले में सोच भी नहीं कर पा रहे थे। पैरों में इस तरह चोट आई थी, वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। बीमार के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो ज्यादा दूर चलने में सक्षम नहीं थे। और एक दिन आधी रात को उनका प्रेशर इतना तगड़ा बना, उन्होंने आसपास देखा कोई नहीं है। जो सुंदरवन जंगल में सार्वजनिक टॉयलेट बना था, उस सार्वजनिक टॉयलेट को तोते महाराज ने ही टुटवाया था और उस टूटे हुए सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल तोते महाराज भी करते हैं। इमरजेंसी में तोते महाराज अपने प्रेशर को उसी टूटे हुए सार्वजनिक टॉयलेट में हल्का करते हैं। और बिट्टू चिड़ा पूरी निगरानी में लगा हुआ था और बिट्टू चिड़ा ये सब देख लेता है और धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसके बाद ये परंपरा हमेशा के लिए यही खत्म हो जाती है और सभी के घर सुंदरवन जंगल में टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है, जिसका पूरा खर्च सुंदरवन जंगल की विधायक मुनमुन चिड़िया उठाती है और बिट्टू चिड़ा को पुरस्कार से सम्मान करती है। बिट्टू चिड़ा की वाहवाही दूर दूर के जंगल में पहुंच जाती है और बंटी कबूतर भी अपने बेटे बिट्टू चिड़ा पर गर्व करता है।